Welcome back all. Let's continue the lesson. चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लेंचो अपनी फसल को देखकर इतना खुश हो रहा था और बहुत उम्मीदें उसने लगाई थी, लेकिन तूफ़ानी बारिश से उसकी फसल को जो नुकसान हो गया और उसके सपने चूर हो गए। लेकिन क्या अब लेंचो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा या रोना धोना करेगा? नहीं चिल्ड्रन, आइए देखते हैं अब लेंचो क्या करेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। चिल्ड्रन, जब चारों तरफ से इंसान निराशा से, दुख से घिर जाता है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की किरण नज़र आती है अपने ईश्वर से, अपने भगवान से। और यही बात लेंचो के साथ भी थी, उसको अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास था। अब क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था, उसकी सारी फसल चौपट हो गई थी, तो in the hearts of all who lived in that solitary house यानी वो इकलौता घर जो उस वैली में था, वहाँ उन लोगों में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद थी, भगवान से उम्मीद। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो अपने परिवार वालों को कहता है कि अपसेट मत हो, चिंता मत करो, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पूरा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरेगा। चिल्ड्रन, यहाँ लेंचो का फेथ, उसका विश्वास अपने ईश्वर पर, गॉड पर बहुत ज़्यादा है। उसको लगता है कि जो इंसान इस धरती पे आया है, जो जीव इस धरती पे आया है, उसके खाने का समाधान उसका ईश्वर करता है, राइट? तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो सो नहीं पाया, पूरी रात वो अपने ईश्वर को ही याद करता रहा, क्योंकि उसको अपने ईश्वर पे ही भरोसा था कि वही उसको इस सिचुएशन से निकाल पाएगा, राइट? तो वो पूरी रात अपने ईश्वर के बारे में सोचता रहा और उसको ये बात अपने अनुभव से भी पता थी कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान हमेशा आपके इनर कॉन्शियस में भी देखता है, आपके अंतर मन में भी भगवान झांक सकता है। तो अगर वो इस सिचुएशन में है, आज दुखी है, तो भगवान ज़रूर उसकी मदद करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब चिल्ड्रन, ऑक्स, यहाँ पे देखो ऑक्स बैल होते हैं और आपको पता है खेतों में हल जोतने का काम जो होता है, जोतने के काम आते हैं ऑक्स। तो लेंचो की यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ऑक्स से। जैसे ऑक्स पूरा टाइम अपने खेतों में किसानों के साथ काम में लगे रहते हैं, लेंचो भी एक ऑक्स के जैसे पूरे दिन अपने खेतों में काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इसके बावजूद उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले ही संडे जैसे ही दिन निकला, डे ब्रेक हुआ, उसने भगवान को अपने हाथों से लेटर लिखना शुरू कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये भगवान को पत्र था, येस, अ लेटर टू गॉड। अब देखो लेटर में क्या लिखता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and dash dash. तो चिल्ड्रन देखिए इस पैराग्राफ में अब उसने लेटर में क्या लिखा है। उसने पूरे रीजंस दिए हैं, कारण बताए हैं कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली और हम इस साल भूखे रह जाएंगे और हमें इस साल
100 पीसोज। अब यहाँ पे चिल्ड्रन देखो पीसोज, पीसोज करेंसी होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, वही जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था लैटिन अमेरिका। चिल्ड्रन हर कंट्री की जो बिज़नेस करते हैं तो उनका जो लेन देन है कंट्री के अंदर और बाहर एक करेंसी के थ्रू वो बिज़नेस करते हैं, यानी मुद्रा के थ्रू वो बिज़नेस होता है। जैसे भारत में, इंडिया में अपन क्या करेंसी यूज़ करते हैं, रुपीज़ भारत की करेंसी है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से जैसे यूएस की डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड, जर्मनी स्टर्लिंग, इस तरीके से हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। तो चिल्ड्रन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि और कौन कौन से देशों की करेंसी इंडियन करेंसी के जैसी है, रुपीज़ है। आप ज़रूर बताना चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो ठीक है, फिर भगवान को लेंचो ने लेटर लिखा और डिमांड कर दी 100 पीसोज की, राइट। और उसको क्योंकि अगले साल के लिए मतलब अपने खेत में बीज बोने हैं तो इसको खर्चा निकालना है, इसलिए उसको लग रहा था कि 100 पीसोज सफिशेंट रहेंगी। ही रोट टू गोड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब चिल्ड्रन लेटर पे या मेल में हम जहाँ लेटर या मेल हमको भिजवानी है वहाँ पे हम उस एड्रेस को लिखते हैं, राइट। तो यहाँ लेंचो ने लिखा टू गॉड, यानी ये लेटर किसको भेजा गया है, टू गॉड। और उसने वो लेटर एक बॉक्स में डाला, मेल बॉक्स में डाला, और बड़ी टेंशन में था और वो वहाँ से उसमें डाल के चला गया। और वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughingly, heartily and showed him the letter to God. अब उसके बाद उस बॉक्स में से जैसे लेटर्स वगैरह निकालते हैं जो पोस्टमैन वगैरह होते हैं, तो उन्होंने जब उस लेटर को निकाला तो उनमें से जो एक एम्प्लॉई था, यानी जो वहाँ उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला था, वो एक पोस्टमैन था, तो उसने उस लेटर को अंदर ले गया अपने बॉस के पास, यानी पोस्ट मास्टर के पास। अब वो एम्प्लॉई, वो पोस्टमैन बहुत मुस्कुरा रहा था, लेटर उसके हाथ में था और मंद मंद मुस्कुराता हुआ उसने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में कभी वो एड्रेस नहीं पता था। अब चिल्ड्रन आप सोचो, क्या आप में से किसी को पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? हम भी आज तक ये नहीं जान पाए कि भगवान कहाँ रहते हैं, राइट। तो इसलिए उसको बहुत हंसी आ रही थी कि ये किस व्यक्ति ने मतलब इस तरीके से लेटर लिखा है गॉड को, और ये अब वो उसको कैसे डिलीवर करने वाला है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing. अब पोस्ट मास्टर जो थोड़ा मोटा और अच्छे स्वभाव का था, उसको भी इस बात पे हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन तुरंत ही वो बहुत सीरियस हो गया और लेटर को टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर ऐसे टैप करने लगा। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. उसने कहा कि इस व्यक्ति को भगवान पे कितना विश्वास है, कितना फेथ है कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है, कि इसने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर रखा है भगवान के साथ। चिल्ड्रन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस होता है मतलब ऐसे चिट्ठियों के द्वारा मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और इसलिए क्योंकि उसको लग रहा था कि उस व्यक्ति का भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ है, विश्वास है, तो वो चाहता था कि उसका विश्वास, उसका फेथ ऐसे ही बना रहे। तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर,
कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा, इसका रिप्लाई करूंगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने पढ़ा तो उसको पता चला कि इसने गुडविल यानी एक अच्छा इंटेंशन, इंक और पेपर के अलावा एक डिमांड भी लिखी हुई है. यानी लैंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन पोस्ट मास्टर क्योंकि अच्छे नेचर का था तो उसने अपने निश्चय पे वो अडिग रहा. He asked for money from his employees. उसने सोचा कि मैं अपने जो दूसरे मेरे साथी हैं मैं उनसे मदद मांग लेता हूँ. He himself gave part of his salary. उसने अपनी तनख्वाह से भी कुछ हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे यानी जो उसके साथी थे, उसके साथ काम करने वाले ऑफिस के जो दूसरे लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको भी उसने चैरिटी यानी दान के लिए प्रेरित किया कि भाई आपने कोई इस तरीके से एक बंदे की मदद करनी है क्योंकि उसने भगवान को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि उसका भगवान से विश्वास टूटना नहीं चाहिए. तो उसने अपने साथियों को, एम्प्लॉयज़ को तैयार किया चैरिटी के लिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. अब क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ सैलरी पेड थे और उनकी तनख्वाह भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था वो 100 पेसोस जो उसका अमाउंट था, डिमांडेड मनी थी, वो इकट्ठी नहीं कर पाया. लेकिन फिर भी सबके मिल मिलाकर 50 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब उसने 50 से अबव थोड़ा इकट्ठा कर लिया. And he put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature code. और उसके बाद उसने उस पैसे को एक एनवलप में डाला और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया टू लेंचो, और ताकि उसको ये लगे कि भी भगवान की ओर से ये पत्र आया है. ठीक है. और एक वर्ड उसने सिंगल सिग्नेचर वर्ड लिख दिया गॉड, कि भगवान की तरफ से लेंचो को ये लेटर आया है, ताकि लेंचो को ये पूरा यकीन हो जाए कि भी भगवान पे अगर उसने विश्वास किया था तो भगवान ने उसकी बात भी पूरी करी है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट संडे लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया पता करने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है, जवाबी भगवान की तरफ से कोई रिप्लाइड लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब चिल्ड्रन, आपको पता है पोस्ट ऑफिस में सबको बात पता थी कि भी इस तरीके से भगवान को एक लेटर लिखा है किसी ने, तो सब लोग वेट भी कर रहे थे और उन्होंने कैसे उसकी मदद करने के लिए रुपीस भी इकट्ठे किए थे. 100 पेसोस तो वो इकट्ठे नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ ठीक है 50 से अबव उन्होंने थोड़ा हेल्प के लिए इकट्ठा किया था. अब जो पोस्ट मास्टर है जिन्होंने ये सारा काम किया था, हेल्प और चैरिटी के लिए जो फंड इकट्ठा किया था, तो वो बड़े कंटेंटेड थे, यानी वो बड़े संतुष्टि के भाव से वो खिड़की से देख रहे थे कि देखते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, लैंचो जब आएगा उसके चेहरे पे वो कितनी खुशी देखेंगे जब उसको उस एनवलप में उनके द्वारा इकट्ठे किए हुए जो मनी है, पैसे हैं, वो लैंचो जब देखेगा तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी आएगी. तो ये चीज़ें वो खुद देखना चाह रहा था, एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, तो वो उसको साइड से देख रहा था. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was the confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लेकिन चिल्ड्रन, आपको मतलब ये पढ़ के बहुत हैरानी होगी कि लैंचो जो था
उसके चेहरे पे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं था, मतलब उसको बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि भगवान की तरफ से उसको लेटर आ गया। वो इतना ज़्यादा उसको फेथ था भगवान पे, इतना ज़्यादा विश्वास था, उसको लगा कि हाँ मैंने लेटर लिखा था तो बदले में भगवान ने मुझे लेटर भेजना ही था, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था। और पैसों को देखकर तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ और उसने पैसे गिनना शुरू किए। तो वो गिनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको लग रहा था कि भी भगवान मैंने आपसे 100 रुपीज़ मांगे थे, यानी 100 पेसोस मांगे थे और इसमें अमाउंट उतना नहीं है, उसमें मतलब कम पैसे थे। चिल्ड्रन, अपने को पता है कि वो पैसे किसने इकट्ठे किए थे, हालांकि पूरी हेल्प नहीं थी लेकिन कुछ हेल्प तो थी ना वो। अब क्योंकि लैंचो नाराज़ था तो इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो तुरंत एक खिड़की के पास गया, ऑफिस वाली किसी खिड़की के पास गया और वहाँ पेपर और पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। और एक राइटिंग टेबल पर ऐसे मतलब कुछ लिखने लग गया और अपनी आईब्रोज को ऐसे रिंकलिंग कर रहा था, जैसे भ्रकुटी तन जाती है ना चिल्ड्रन, जैसे त्योरियाँ चढ़ा लेना, रिंकलिंग। तो caused by the effort he had to make to express his ideas। और मतलब जब अपन कुछ लिखते हैं तो चिल्ड्रन हमारी जो आईब्रोज होती है वहाँ का जो एरिया होता है तो हम उसको अप डाउन करते हैं, राइट। तो वो भी कुछ इस तरीके से लिखने का मतलब भाव लेकर आ रहा था कि उसको क्या लिखना है। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद जब उसने अपना लिखना ख़त्म कर लिया वो विंडो के पास गया, वहाँ दोबारा उसने एक स्टैम्प ख़रीदा और उसको लिख करके और उसको उस अपने एनवेलप पे फिक्स कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब एक बार फिर जब लैंचो अपना लेटर, गॉड को लिखा हुआ जो लेटर था, शिकायती पत्र, माने जो गॉड को उसने शिकायती पत्र लिखा था, वो वापस उसने मेल बॉक्स में डाला और वहाँ से चला गया। तो वहाँ जो पोस्टमैन था उसने तुरंत, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे ना कि भी आगे क्या उसने लिखा होगा, थैंक यू लिखा होगा या उनके लिए कुछ धन्यवाद किया होगा, तो वो जो पोस्टमैन था वो तुरंत उसने मेल बॉक्स खोला और उस लेटर को निकाल लिया। लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे जो राइटिंग की एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ यूज़ की गई है, लिटरेरी टर्म यूज़ की गई है, आयनी, जिसको कहते हैं आयनी कहते हैं जिसको। तो चिल्ड्रन यहाँ पे जब आप इस लेटर को देखोगे तो आपको पता चलेगा इट सैड। यहाँ पे जो इट आया है ये लेटर के लिए आया है कि माने इस लेटर में लैंचो ने क्या लिखा था। उस लेटर में लैंचो ने लिखा था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, अब क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। लैंचो चिल्ड्रन, रियली इट्स वेरी वेरी अमेजिंग कि उसने क्या लिखा, कितना आयरॉनिकल है चिल्ड्रन। उसको ये भी नहीं पता कि ये जो 70 पेसोस हैं ये किसने कलेक्ट किए थे, किसने उस भगवान की तरफ से उसको भेजे हैं, उसको ये बिल्कुल नहीं पता, ये हमें पता है, राइट। लेकिन क्योंकि उसका भगवान पे विश्वास था तो उसको लगा भगवान ने ही पैसे भेजे होंगे और इसलिए अब वो भगवान से शिकायत भी कर रहा है कि भी भगवान अब आप जल्दी से मेरे बाकी के पैसे भेजो। और हाँ, याद रखना अगली बार जब आप पैसे भेजोगे तो उसको इनके माध्यम से मत भेजना, यानी इनके ऑफिस के थ्रू मेरे को मत भेजना। पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये क्रोक्स होते हैं, यानी ये
चीटर्स होते हैं, ये क्रुक्स होते हैं। क्रुक्स यानी धोखेबाज, चालाकी चलने वाले। और ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बहुत क्रुक हैं, चीटर हैं, क्योंकि इन्होंने आपने तो जो 100 पेसोस भेजे थे उनमें से इन्होंने मेरे 30 पेसोस खा लिए। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आईनी का बहुत सुंदर यूज़ हुआ है। आईनी एक ऐसे लिटरेचर डिवाइस होती है जिसमें सच्चाई कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन माना कुछ और जाता है। यहाँ पे सच्चाई ये थी कि वो पैसे भगवान ने नहीं भेजे थे बल्कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ वालों ने इकट्ठे किए थे, जबकि लेंचो ने ये माना कि पैसे भगवान ने भेजे हैं और बाकी के पैसे, जो कम पैसे थे, वो पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए। तो ये सिचुएशन जो इस तरह से बनती है, डिफरेंस हो जाता है सोच में, उसको हम आईनी कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। टेक केयर, बाय।